नमस्कार। स्वागत है आपका श्री कृष्ण ट्यूटोरियल चैनल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार एसएससी का सेट सीरीज चल रहा है और इस सेट सीरीज में आज हम अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे, प्रैक्टिस सेट संख्या 26। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी के साथ साथ बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण होगा तथा अन्य स्टेट लेवल का एग्जाम जो भी है बिहार का उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में थी? जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना हरिसेन ने की थी। किस भाषा में की थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी उर्दू। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में रचना की थी। नेक्स्ट, मौर्य काल में वंशानुगत सैनिकों को क्या कहा जाता था? जो वंशानुगत सैनिक होते थे उनको क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए कृपण, ऑप्शन बी मौला, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन डी वांशिक। तो जो वंशानुगत होते थे उनको मौला कहा जाता था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल में वंशानुगत सैनिकों को क्या कहा जाता था? मौला। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? अभी हाल ही में चर्चा में है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र तृतीय, ऑप्शन सी विजयालय, ऑप्शन डी राजराज प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजराज प्रथम, जो कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था जो कि तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तानी कंठ संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप है? ऑप्शन ए ध्रुपद, ऑप्शन बी गजल गायन, ऑप्शन सी ठुमरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हिंदुस्तानी कंठ संगीत की सबसे पुराना रूप कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुपद। जो ध्रुपद गायन है यह सबसे पुराना रूप है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है, भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर कौन है? ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी अप्सरा, ऑप्शन सी सर्कस, ऑप्शन डी कामिनी। तो बताइए सबसे बड़ा पूछ रहा है यहाँ पे अनुसंधान रिएक्टर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव। ध्रुव जो है सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जावा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? जावा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में? ऑप्शन राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। तो जो जावा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है वह झारखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हक ए सर्व कर लगाया जाता है किस पर लगाया जाता है? हक ए सर्व कर ऑप्शन व्यापार पर, ऑप्शन बी सिंचाई पर, ऑप्शन सी गैर मुसलमान पर, ऑप्शन डी उद्योग पर। तो जो हक ए सर्व कर है वह सिंचाई पर लगाया जाता है। ऑप्शन बी, सर्व से सिंचाई ध्यान रखेंगे तो हक ए सर्व सिंचाई पर लगाया जाता है। नेक्स्ट पुरकिंजे, यहाँ पे पुरकिंजे होगा। पुरकिंजे द्वारा किस शब्द का सृजन किया गया था? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी जीव द्रव्य, ऑप्शन सी कोशिका द्रव, ऑप्शन डी लयन का यानी कि लाइसोसोम। तो बताइए पुरकिंजे द्वारा किस शब्द का सृजन किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीव द्रव्य की खोज की गई थी पुरकिंजे द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में बोडोफा उपेंद्र नाथ बनर्जी की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी ईटानगर, ऑप्शन डी आइजोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसका? बोडोफा उपेंद्र नाथ बनर्जी की। नेक्स्ट, विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? जो विंध्य शक्ति थे किस वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन ए वाकाटक, ऑप्शन बी काकतीय, ऑप्शन सी पांडे, ऑप्शन डी चोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाकाटक के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका 11वां प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का निर्माण का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 269 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 279 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 323 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 246 ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा
अनुच्छेद 279A में जीएसटी काउंसिल का वर्णन मिलता है। जीएसटी परिषद का निर्माण किस में मिलता है? 279A। अगला प्रश्न संख्या 12 है, हाल ही में चर्चा में रहा उचित और लाभकारी मूल्य, जिसको FRP बोलते हैं, का संबंध किससे है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जूट। यानी कि जो उचित और लाभकारी मूल्य जो निर्धारित किया जाता है, जैसे MSP होता है, वैसे ही FRP का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गन्ना से। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल लागू किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360, जो कि भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, प्रजनन की निम्नलिखित विधाओं में से कौन सी विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो बड़ी संख्याओं में कोशिका पैदा करती है? ऑप्शन ए लेयरिंग, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी खंडीकरण, ऑप्शन डी पुनर्जनन। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका पुनर्जनन जो होता है, पुनर्जनन में कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, LPG के घटक में कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? LPG के घटक में कौन से हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं? ऑप्शन है मीथेन और इथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन सी पेंटेन और बेंजीन, ऑप्शन डी केवल मीथेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा LPG में PB यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रश्न संख्या 16 है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में किस जगह हुई थी? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी किरतपुर, ऑप्शन सी नांदेड़, ऑप्शन डी आनंदपुर। तो जो गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई थी नांदेड़ में हुई थी 1708 में। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ सकता है कब हुई थी गुरु गोविंद सिंह की हत्या, कब हुई थी? तो 1708 में। किस जगह पर हुई थी? तो नांदेड़ में। अगला प्रश्न, इनमें से राम सेतु का दूसरा नाम कौन सा नहीं है? जो राम सेतु है उसका कौन सा नाम नहीं है, इसमें बताना है आपको। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है एडम ब्रिज, ऑप्शन बी सेतु बांध, ऑप्शन सी नाला बांध, ऑप्शन डी नाला सेतु। तो आपको बताना है कि राम सेतु का दूसरा नाम कौन सा नहीं है। इसमें 3 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो नाला बांध, ये नहीं है। राम सेतु का और नाम है, जैसे एडम ब्रिज भी है, सेतु बांध भी है और नाला सेतु है, नाला बांध नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की सबसे लंबी निरंतर तथा विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार किस किले पर स्थित है? पहली दीवार तो हो जाएगा वॉल ऑफ चाइना, चाइना की दीवार। और दूसरा किस किले पर स्थित है? ऑप्शन है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़, कांगड़ा, मेहरानगढ़। तो बताइए भारत की सबसे लंबी निरंतर तथा विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार किस किले पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ए है कुंभलगढ़। नेक्स्ट, मधुरा विजयम नामक कृति में अपने पति के विजयी अभियानों का वर्णन करने वाली महिला कवयित्री कौन थी? जिसमें मधुरा विजयम नामक कृति में अपने पति के विजयी अभियानों का वर्णन किया है, कौन महिला कवयित्री थी? ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी गंगा देवी, ऑप्शन सी वरदाम्बिका, ऑप्शन डी विजिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा देवी ने मधुरा विजयम में अपने पति के विजयी अभियानों को वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है, विधवा कानून विवाह किसने पारित किया? ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी ऑकलैंड, ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो लॉर्ड कैनिंग है वह विधवा विवाह कानून पारित किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, डिपो दर्पण पोर्टल का संबंध किससे है? डिपो दर्पण जो है वो पोर्टल है, किससे संबंध है? कौन मंत्रालय लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपभोक्ता मामले
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक का लेखक दारा शिकोह है? ऑप्शन ए तबकाते नासरी, ऑप्शन बी किताब उल हिंद, ऑप्शन सी दाए भाग, ऑप्शन डी मजमा उल बहरीन। तो बताइए निम्न में से किस एक का लेखक दारा शिकोह है? दारा शिकोह का लेखक कौन है? किस एक का लेखक, इसमें कौन सा किताब जो है दारा शिकोह लिखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मजमा उल बहरीन जो है दारा शिकोह द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 24 है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आवर्त। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को समूह कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आवर्त। क्षैतिज पंक्तियों का आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? जो तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध था किस संधि के तहत समाप्त हो गया? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी इलाहाबाद संधि, ऑप्शन डी सालाबाई की संधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है, जब तीसरे चतुर्थांश का चंद्रमा दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाफ मून, ऑप्शन बी क्रिसेंट मून, ऑप्शन सी गिब्स मून, ऑप्शन डी एक से अधिक। तीसरे यानी कि चतुर्थांश यानी कि 3/4 जब दिखाई देता है उस मून को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गिब्स मून। गिब्स मून उसको कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 27 है, औरंगजेब ने किस वर्ष प्रिंस अजीम उल शान को पटना का राज्यपाल नियुक्त किया था? ऑप्शन ए 1704, ऑप्शन बी 1703, ऑप्शन सी 1697, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंस उल शान को पटना का राज्यपाल नियुक्त किया था कब? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1703 में। अगला प्रश्न पर चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में करेंट से हाल ही में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए बैजयंत पांडा, ऑप्शन बी संजय जायसवाल, ऑप्शन सी केसी वेणुगोपाल, ऑप्शन डी राहुल गांधी। तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजय जायसवाल को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद यह निषेध करता है कि धन विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 193, ऑप्शन बी अनुच्छेद 354, ऑप्शन सी अनुच्छेद 298, ऑप्शन डी अनुच्छेद 109। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 109 में यह चर्चा है। अगला प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? यानी कि जल जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी पीत ज्वर, ऑप्शन डी ई कोलाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ई कोलाई जो है जल जनित रोग है। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन ए किरीट, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्ण मंडल, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा किरीट। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 32 है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन बी इराक और ईरान, ऑप्शन सी जॉर्डन और इजराइल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको मृत सागर जो है किन दो देशों के बीच स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्डन और इजराइल। नेक्स्ट, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। आपको उस स्थल का नाम बताना है जहां से प्राचीनतम जो है अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी किली गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी
मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस विद्युत चुंबक तरंग का उपयोग मोतियों के अंदर देखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी गामा किरणें, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट किरणें, ऑप्शन डी रेडियो किरणें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, माथरन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो माथरन से महाराष्ट्र, माथरन किस हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी की युद्ध नीति क्या थी? यानी कि जो शिवाजी ने युद्ध नीति की तैयार की थी वह किस युद्ध नीति के तहत मुगलों से लड़े थे? ऑप्शन ए सतर्क सेना, ऑप्शन बी राजनीतिक प्रभाव, ऑप्शन सी विशाल सेना, ऑप्शन डी छापामार युद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो छापामार युद्ध है, इसके तहत शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध की थी। इसको गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में काली क्रांति का संबंध किस उत्पाद के निर्माण से है? ऑप्शन ए लकड़ी का कोयला, ऑप्शन बी कच्चा पेट्रोलियम, ऑप्शन सी हो जाएगा हीरा, ऑप्शन डी काला चना। भारत में काली क्रांति का संबंध किस उत्पाद के निर्माण से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कच्चा पेट्रोलियम के निर्माण से। नेक्स्ट, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पांडिचेरी, ऑप्शन सी चंदन नागौर, ऑप्शन डी मछलीपट्टनम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत में। पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में। नेक्स्ट, तीसरे अंपायर नियम का प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन हुए? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी सौरव गांगुली। तो जो थर्ड अंपायर नियम आया था उस समय पहला शिकार हुए थे सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, कांदियन नृत्य कहाँ का एक सामान्य नृत्य है? कांदियन नृत्य कहाँ का प्रचलित एक सामान्य नृत्य है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो जो कांदियन नृत्य है यह श्रीलंका का सामान्य नृत्य है, श्रीलंका का नृत्य है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब की थी? ऑप्शन ए 1581, ऑप्शन बी 1571। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1571 में जो अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा किस देश ने की है? अभी हाल ही में यूएसए यानी कि अमेरिका ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है। आयरन डोम कहाँ का है? इजराइल का। आयरन डोम रक्षा कवच कहाँ का है? इजराइल का। और अभी हाल ही में गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा किस देश ने की है? अमेरिका ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी पंचमढ़ी, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो बताइए इनमें से कौन सा शहर सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। नेक्स्ट प्रश्न है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जो कि होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया था दिल्ली का प्रथम सुल्तान। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। नेक्स्ट, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी चालुक्य। तो जो अजंता की गुफाएं निर्मित की गई किसके शासनकाल में? गुप्त के शासनकाल में, यानी कि गुप्तों के शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 46 है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे?
जो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र संपादित हुआ था उसके संपादक कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद चटर्जी, ऑप्शन बी मोहम्मद हाशिम, ऑप्शन सी मुरली मोहन प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुरली मोहन प्रसाद जो थे बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। अगला प्रश्न है, एक ही तरह के जीवों की कुल आबादी का योग क्या कहलाता है? जो एक ही तरह के जीव होते हैं उनकी कुल आबादी यानी कि कुल जनसंख्या का योग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जगत, ऑप्शन बी कक्षा, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी प्रजाति। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजाति। कुल आबादी को क्या कहा जाता है? प्रजाति कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर किसने प्रारंभ किया है? सिक्योर किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो समुद्र से कार्बन अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर लॉन्च किया है इंग्लैंड ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। नेक्स्ट अगला प्रश्न पर चलेंगे, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइसोनॉर्मल, ऑप्शन बी आइसोमानल, ऑप्शन सी आइसोबाथ, ऑप्शन डी आइसोहिप्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोबाथ। समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा आइसोबाथ कहलाती है। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में से किससे कुनैन निकाली जाती है? ऑप्शन ए सर्पगंधा से, ऑप्शन बी अफीम, ऑप्शन सी सिनकोना, ऑप्शन डी धतूरा। जो कुनैन निकाली जाती है सिनकोना से, सिनकोना के छाल से कुनैन निकाली जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? ऑप्शन ए जैव प्लास्टिक, ऑप्शन बी खोई, ऑप्शन सी माइकोटेक्चर, ऑप्शन डी बेकेलाइट। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट। नेक्स्ट, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए माजुली द्वीप, ऑप्शन बी कच्चाथीव द्वीप, ऑप्शन सी चोराव, ऑप्शन डी मुनरो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कच्चाथीव। जो कच्चाथीव द्वीप है वह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा चिली का मुद्रा है? ऑप्शन ए पेसो, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी डॉलर, ऑप्शन डी पाउंड। तो चिली का मुद्रा को क्या कहते हैं? पेसो। नेक्स्ट, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का निर्माण किया था। ऑप्शन ए नील बोर, ऑप्शन बी प्लैंक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी जे थॉमसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न पर चलेंगे, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए 1 दिसंबर 1995, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1995, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1994, ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1994। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस दल को गिरी शिखर कहा जाता था? ऑप्शन ए जैकोबिन दल, ऑप्शन बी जियोरंदास्ता दल, ऑप्शन सी पादरी वर्ग, ऑप्शन डी कुलीन वर्ग। तो किस दल को गिरी शिखर कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जैकोबिन दल को। नेक्स्ट, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1934। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी 1934 में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस बैंक के ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के अनुसार 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? ऑप्शन ए HDFC, ऑप्शन बी PNB, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी ICICI। तो बताइए किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के अनुसार 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा SBI को। अगला प्रश्न पर चलेंगे,
कौन सा राज्य 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बन गया है? 2024-25 में सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात जो है 2024-25 में सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य बना है। नेक्स्ट, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 3 मार्च, ऑप्शन सी 6 मार्च, ऑप्शन डी 9 मार्च। तो बताना है आपको। क्वेश्चन देखेंगे, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मार्च को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1995। तो जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 1998 में। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी रोहिला, ऑप्शन सी अफगान, ऑप्शन डी मुगलों। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अफगान के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन सी। तो पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 में। ध्यान रखेंगे, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। नेक्स्ट, उस चोल अभिलेख का नाम बताइए जिसमें चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन में सभा का आयोजन के तरीके का विवरण दिया गया था। ऑप्शन ए तिरुवंतिकराई अभिलेख, ऑप्शन बी दर्शनम कोपू अभिलेख, ऑप्शन सी तिरुवलंगडू अभिलेख, ऑप्शन डी उतिरमेरूर अभिलेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उतिरमेरूर अभिलेख में चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन में सभा का आयोजन के तरीके का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 64 है, 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो नारायण गुरु है वह समाज सुधारक थे, किस जगह पर जन्म हुआ था, किस राज्य में? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में जन्म हुआ था किनका? नारायण गुरु का, जो एक समाज सुधारक थे। प्रश्न संख्या 65 है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष में दिया था? ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1893। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण दिया था। नेक्स्ट, बिहार के पटना में पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई थी? ऑप्शन ए परवेज शाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी औरंगजेब। जो पटना में पत्थर की मस्जिद है वह किसने बनवाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परवेज शाह ने। परवेज शाह ने बनवाई थी पत्थर की मस्जिद पटना में। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्न में से किस शहर को लूटा था? तालीकोटा का लड़ाई कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। तो विजयी सेनाओं ने किस शहर को लूटा था? ऑप्शन ए विजयनगर, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी गोलकुंडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर को लूटा था। नेक्स्ट, इतिहास विगत की राजनीति है किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीति है किसका कथन है? ऑप्शन ए स्टब्स, ऑप्शन बी कार्लायल, ऑप्शन सी सीले, ऑप्शन डी ट्रेवेलियन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीले ने कहा था कि इतिहास विगत की राजनीति है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हिमेजी सेंट्रल पार्क किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो बताइए हिमेजी सेंट्रल पार्क जो है किस देश में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान में स्थित है हिमेजी सेंट्रल पार्क। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, वही हमारा मोटिवेशन है जिससे और आगे कुछ करने का मौका मिले। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न संख्या 70 है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 फरवरी, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 10 सितंबर, ऑप्शन डी 21 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस विश्व भर में। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है, कौन बनी है? ऑप्शन ए कंचन चौधरी, ऑप्शन बी सोनाली मिश्रा, ऑप्शन सी रश्मि शुक्ला, ऑप्शन डी किरण कौल। तो बताइए आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनाली मिश्रा जो है आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल को निचोड़ने में किस तकनीक का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण नहीं होगा, ऑप्शन बी निस्तारण भी नहीं होगा, ऑप्शन सी अपकेंद्रण होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपकेंद्रण। नेक्स्ट, पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाला किस संगठन को यूएसए ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन सा संगठन है जिसको अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन विश्व स्तर पर घोषित किया है? ऑप्शन ए जैश ए मोहम्मद, ऑप्शन बी अल उमर मुजाहिदीन, ऑप्शन सी द रेजिस्टेंस फ्रंट, ऑप्शन डी आईएसआई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF। इसको यूएसए ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है चिरमिरी हिल्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी झारखंड। तो चिरमिरी हिल्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में चिरमिरी हिल्स स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने किन 2 कलाकारों को बिहार के लिए स्वीप यानी कि सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन आइकन नियुक्त किया है? किस 2 कलाकार को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार और विजय प्रकाश, ऑप्शन बी नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, ऑप्शन सी निरहुआ और विनीत नारायण, ऑप्शन डी निरहुआ और मनोज तिवारी। बताइए स्वीप के लिए किसको आइकन नियुक्त किया गया है भारत निर्वाचन ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। और अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है आपको बताना है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ECI का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।